अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सदर आरिफ अलवी डट चुके हैं दोस्तों। नेशनल असेंबली का इजलास बुलाने से इनकार किया तो क्या धमकियां इनको दी जा रही हैं? कौन सी वीडियो सदर की लीक करने की धमकियां दी जा रही हैं कि अगर इजलास नहीं बुलाओगे तो वीडियो लीक कर दी जाएगी, और क्या क्या धमकियां दी गई हैं आपके सामने रखते हैं। मोहित पीरजादा की कुछ गुफ्तगू और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की इमरान खान से मुलाकात की कहानी सदर के लिए बनाई गई थी, ये राज भी उन्होंने खोला है। ये वीडियो जरा आप देखें। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मुझे एक बहुत ही क्रेडिबल सोर्स ने बताया है कि चौधरी निज़ामुद्दीन के लोगों ने प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी को बहुत सख्त वार्निंग कन्वे कर दी है और उनको कहा है कि अगर आप हमारे स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं चलेंगे तो हम आपका हशर नशर कर देंगे। बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके घर वालों के लिए, और हमारे पास बहुत मवाद है आपके हवाले से। अब मवाद क्या है कि प्रेसिडेंट की जवानी की कोई उन्होंने डेंटिस्टिक क्लिनिक के अंदर की वीडियोज़ रखी हुई हैं कि किसी अफेयर की माशरे की, हमें नहीं पता, लेकिन बहरहाल ये मैसेज प्रेसिडेंट को कन्वे किया गया। अभी तक तो प्रेसिडेंट खड़े हैं, कितनी देर तक खड़े रहते हैं ये नहीं पता। मुझे एक और बहुत ही क्रेडिबल सोर्स ने ये भी बताया, बहुत ही क्रेडिबल सोर्स ने, कि जो प्रेसिडेंट से बहुत फेमिलियर है, उसका प्रेसिडेंट से ताल्लुक है। ज़ाहिर प्रेसिडेंट से मेरी डायरेक्टली बात नहीं हुई, मुझे करनी भी नहीं चाहिए उनसे, उनके लिए मुसीबत हो जाएगी अगर मैं, वैसे नंबर है मेरे पास उसका, लेकिन कि प्रेसिडेंट को सितंबर और अक्टूबर में जब प्रेसिडेंट ने डेट देनी थी इलेक्शन की, जो अक्टूबर में अदरवाइज मतवक्को थे, जो नहीं हो सकते थे अक्टूबर में, जो फिर 8 फरवरी को हुए, तो उस वक्त भी भाई लोगों ने प्रेसिडेंट को ये कहा था कि आप एक डेफिनेटिव डेट ना दें। इन रिटर्न उन्होंने प्रेसिडेंट को ये प्रॉमिस किया था, उनसे कमिटमेंट की थी कि हम इमरान खान के साथ एक डायलॉग खोल रहे हैं, चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएंगी, हम इमरान खान को एंगेज कर रहे हैं। और आपके ये नॉलेज में होगा कि गाहे बगाहे ये खबर मशहूर कर दी जाती है कि CGS की मुलाकात हो गई है, चेयरमैन जॉइंट चीफ की मुलाकात हो गई, या फलां की हो गई, या राब्ते हो गए। ये सब बकवास होती है, ये मफरूजात होते हैं, और भाई लोग जो है वो स्पेशलाइज करते हैं इस किस्म की खबरें उड़ाने में और इस किस्म के जाली झूठे वादे और कमिटमेंट करने के लिए। सवाल ये पैदा होता है कि जब वो सैकड़ों दफा ये चीज़ कर चुके हैं गुज़िश्ता कई बरसों में, और हर दफा वो झूठी बोलते हैं और उनके झूठ में कोई सदाकत नहीं होती, सब्सिक्वेंटली ये सब झूठ साबित होता है, तो लोग इसको बिलीव क्यों करना चाहते हैं? इसकी एक अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी से आती है कि चूंकि बैलेंस ऑफ पावर नहीं है, जो ताकतवर होता है उसे कमज़ोर के ऊपर और जो उसके ऊपर रहमो करम पे उसके होता है, वो उसको हमेशा जाली वादों के जरिए बेवकूफ़ बना सकता है। बिकॉज उसका जो विक्टिम होता है, उस विक्टिम के पास कोई चाराकार नहीं होता, कोई उसके पास ऑप्शन नहीं होती एक्सेप्ट इसके कि वो उसके झूठ के ऊपर बिलीव कर ले। जो बच्चों की स्टोरीज में वुल्फ एंड शीप की कहानी है, वो इसके ऊपर बहुत क्लासिकल तरीके से फिट होती है, इसको ज़हन में रखें। तो भाई लोग हमेशा ही झूठ बोलते हैं, अभी भी हो सकता है कि प्रेसिडेंट के साथ कोई झूठ बोल रहे हो डराने धमकाने के अलावा, लेकिन बहरहाल सितंबर अक्टूबर में डेफिनेटली तौर पर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी को ये एश्योरेंसेस दी गई थी कि हम चीज़ों को ठीक कर रहे हैं, हम राब्ते कर रहे हैं, हमने लेवरेज कर लिया, इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और मैं दर्जनों दफ़ा ऐसी बातें सोच चुका हूं गुज़िश्ता 2-2.5 बरस में कि इंशाल्लाह अगले महीने से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अगले चंद दिनों में आप देखेंगे कि राब्ते हो रहे हैं, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो इससे अब आपको अंदाज़ा होगा कि कैसे इस मुल्क का निज़ाम काम कर रहा है, कैसे इस मुल्क में अशराफिया अपना वजूद बचाने के लिए अवाम पर तशद्दुद कर रही है, सियासी लोगों पर तशद्दुद किया जा रहा है। ये सब इसी वजह से हो रहा है कि ये माफिया इस मुल्क में ग्रो करता रहे, इसका वजूद खतरे में ना रहे। बस आपकी इस पर दोस्तों क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।